बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ये चांद रहा एक ना छड़ा छोड़ा छोड़ा छोड़ा। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता रानी से कृपया है। सभी यूट्यूब चैनल वालों, भाइयों और बहनों से तहे दिल से नमस्कार। और दोस्तों बताइए, चाय नाश्ता हो गया कि नहीं? दोपहर का तो 2 बज गया है, तो चाय नाश्ता खाना पानी सब कुछ हो गया होगा। आज सुबह से हम कोई अपना बात नहीं शेयर कर पाए, काम से छुट्टी नहीं मिलता है दोस्तों। किसी भी तरह से समय निकालते हुए काम खाली जल्दी करते करते फुर्सत पाते ही तुरंत बैठ जाते हैं आप लोगों से बातचीत करना। हमें आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमें जैसे हमारे चैनल को और हमको लाड प्यार दुलार दे रहे हैं दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो देखते हैं, ऐसे ही तहे दिल से नमस्ते दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू, नमस्ते। तो दोस्तों ज़्यादा समय गवाते हुए ना हम पहुंचते हैं अपने मायके में, अब सलोनी काजल और राज के पास। तो दोस्तों बात ये हुआ है कि आज सुबह माताजी का हमारे गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था और खाना पकाने के लिए लकड़ी वगैरह नहीं था। तो कल राज लकड़ी निकाला था कुछ, और मतलब चीरा था, और सभी लोग मिलकर हेल्प किए थे। रामू भैया और रामू शंभू ओमकार ये सब मतलब मिलकर, और राज लकड़ी वकड़ी चीरे थे। तो लकड़ी ज़्यादा चीरा गया था, लेकिन सब आग वगैरह तापते हैं, तो फिर भाभी सारी लकड़ी उठा ले गई हमारी, ले जाकर छत पर अलग वाले रूम में रख कर लाक लगा दी। उसके बाद लकड़ी ना होने के कारण और सिलेंडर ना होने के कारण तो ये हुआ कि जो कि ये नहीं कि मतलब छत पर रीना लेकर गई काजल को खाना बनाने के लिए, ये भी नहीं कि चलो सरिता भाभी का राशन लग रहा है, वो चावल आटा दे रही हैं या तेल मसाला दे रही हैं खाना को पकाने के लिए, तो ये भी नहीं। तो दोस्तों जो खुद मम्मी हमारी नीचे से ही दाल चावल और आटा वाटा सब कुछ दी, और सब्जी तेल मर मसाला के ले जाओ चूल्हा पे बना ले, जब लकड़ियाँ ना दे बटन ले जाओ ही बना के लेती है, नीचे वहाँ उतार लाए। तो रीना और काजल पहुँचे छत पर जब खाना बनाने के लिए चूल्हे पे, तो वहाँ पर हुआ हंगामा और धमाकेदार, और पूरा जोर जबरदस्ती पहले काजल के साथ अपनाया गया, उसके बाद ओमकार और पिंकी में झगड़ा हो गया। बार बार पिंकी ढकेल रही थी काजल को, इसीलिए ओमकार पिंकी को मारने लगे। पिंकी भी मारी ओमकार को, ओमकार भी मारे पिंकी को। उसके बाद सलोनी जाकर ढकेलने लगी काजल को। तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से मतलब नहीं जाना चाहिए था। काजल की गलती है, काजल की गलती नहीं हो तो मान लीजिए घर में की नई दुल्हन है, हमारी माँ की गलती है, हमारी माँ को नहीं भेजना चाहिए था। काहे भेजे? जान रही हो जब सलोनी को देखकर वो बेचारी एकदम आग बबूला हो जाती, उसको देखकर जलती है। कोई भी अपने सवत को देखकर रह लेगा? नहीं रह पाएगा। तो काहे बार बार उसके पास जाती है वो कजली? नहीं जाना चाहिए ना। नहीं लकड़ी नहीं चूल्हा है, तो नहीं चूल्हा था तो ईंटा जोड़कर पका ली होती खाना। नहीं पकाए थे, चुपचाप बैठी होती, देख लेते कि जनकपुर बड़की पतोहिए तो के खाए के देते, देख ली होती ना कि हो सकता था सरिता में खाना दे दें, ना काजल को देते मम्मियों को देते। मम्मी भी हमारी दोस्तों बहुत अच्छी है, जान रही है कि जब जाते हैं मतलब उसे देखकर जलते हैं सब, तो क्या करने को उसको भेजी। और दोस्तों फिर बाद में पिंकिया जाकर उसको ढकेलने लगी, फिर उसके बाद पिंकी के ढकेलने लगी। सलोनी जब काजल को खींचने लगी तो काजल पीढ़े पर से गिर गई दोस्तों। और उसके बाद उसी पे वीडियो बंद कर दिया गया उन लोगों का। बता रही थी मम्मी जोर झटके ज़बरदस्ती में काजल को थोड़ा बहुत चोट आ गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना इन लोगों को। खड़े होके तमाशा देखते हैं, दूर दूर से वीडियो बनाते हैं, घर में झगड़ा करवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्या?
हमें तो नहीं अच्छा लगता है देखकर इन लोगों का दिन रात किच 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 करे रहते हैं। इन लोगों से झगड़े से परेशान होकर आज जो बम्बई की माधुरी थी आज आई थी यहाँ पर, कह रही थी झगड़ा देखते देखते कह रही थी वो खुद आज चली बम्बई जा रही है और वो काजल को लेकर जाएगी भी नहीं साथ में। हम बोले कि जा रही है बम्बई तो काजल को लेते जा, पूरा झगड़े की मुसीबत ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बोल रही है, नहीं दीदी हम काजल को लेकर साथ में नहीं जाएंगे वरना सरिता भाभी सलोनी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अरे ऐसे ही मुसीबत की जड़ काजल बनकर बैठी है तो उसे दूर ही करना ही ठीक था। काहे तुम लोग खड़ड़ भड़ड़ कर रहे हो? तो ऐसे भी तो उसको दूर रखा गया था। आप लोग अच्छी तरह जा रहे, काजल को किराए के रूम में लेकर विनोद भाई अच्छे जगह सेफ्टी में रखे थे और उसको पूरे अच्छे बातचीत करके रखा गया था। तो क्या जरूरत था सलोनी और सरिता भाभी को लाने का? कितना दिन राज उसके पास रहता, घूम फिर के तो आता ही सलोनी के पास। राज भी बहुत गलत काम किया है, ऐसा गलत ऐसा नहीं कि मतलब किया नहीं। जानते हैं दोस्तों, गायपुर के दशरथ माझी एक थे, आपकी एक अब सच्ची और रियल कहानी बता रहे हैं। उनके औरत के पेट में दर्द हो रहा था और उनको जाने के लिए मतलब दवा ले आने के लिए पहाड़ चढ़कर पहाड़ से उतर कर जाना पड़ता है। तो दोस्तों जब उनकी औरत का पेट में दर्द भरा और वो दर्द और पीड़ा से परेशान होने लगी तो दशरथ माझी तुरंत मतलब लेकर अपने कंधे पे चल दिए। बहुत पुरानी और रियल कहानी आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद ले जाते पहाड़ चढ़ते चढ़ते उनकी औरत दम तोड़ दी। वो दम तोड़ दी मतलब ख़त्म हो गई। जब वो औरत उनकी मर गई दोस्तों, दशरथ माझी पूरे टूट गए। उसके बाद रोज़ आना, क्या हथौड़ी लेते, घन लेते, छीनी लेते, रोज़ जाकर पहाड़ तोड़ते, रोज़ जाकर पहाड़ तोड़ते। रोज़ पहाड़ का आकार, पहाड़ की ऊंचाई आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तोड़ते 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 वो पूरा पहाड़ एक दिन तोड़ डाले। उसके बाद पूरा पहाड़ तोड़ने के बाद दोस्तों वो रास्ता बनाए। इसलिए आज जो घटना हमारी औरत के साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, इसलिए पूरा पहाड़ तोड़कर आज वो रास्ता बनाए और आज के युग में वहाँ हाईवे बना है, चरपहिया गाड़ी आती जाती है, पूरा अच्छा सा सड़क बन गया। तो आज वो दशरथ माझी का देन है कि गायपुर के पहाड़ को तोड़कर पूरा अच्छे से रास्ता बना दिए। तो यही सीख मर्दों के अंदर होना चाहिए। एक ओथ है कि अपने बीवी के वियोग में पहाड़ तोड़कर रास्ता बना डालें, और एक हमारा गदहा राज है कि बीवी को होते हुए भी एक बीवी लाके घर में बैठा लिया। अरे नहीं, उसको बच्चा होता, बहुत से अनाथ बच्चे हैं, किसी को तुम गोद ले लेते, नहीं हो लेते, तुम दोनों मियाँ बीवी एक साथ पड़े रहते, क्या हो जाता। ये तो है नहीं हमारी भाभी कि राज के अलावा और कोई नहीं है। राज के अलावा पिंकी है, खुशी है, संध्या है, तीन बेटी हैं, दो नाती हैं। संध्या का एक लड़का है, पिंकी का एक लड़का है, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। 2-3 नतनियाँ हैं। नहीं होता राज क्यों बच्चा तो आयुष लेकर रहता, कोई तो लेकर रहता। इतने बड़े रईस राजा नहीं है कि इनको चिराग के लिए एक चिराग चाहिए, मतलब चिराग जलाने के लिए एक चिराग चाहिए। क्या दुनिया में सबकी लड़के भी बा? बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनकी औलाद नहीं है और बहुत बड़े बहुत रईस हैं, बहुत धन दौलत है, लेकिन वो लोग तो ऐसा काम नहीं किए। और अभी तो फ़िलहाल 3-4 साल हुआ है शादी हुए उस गधे का,
ये भी तो नहीं कि वो गदहावा के हो गई 20 साल नहीं लेके बच्चे हो तो बाटे 20 साल 15 साल 10 साल पे बच्चे होते हैं, लेकिन वो गदहा कहाँ क्या जाने। तो दोस्तों हम ज़्यादा लंबा समय आप लोगों का ले रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंड में अपना ख्याल रखिए, इस भी पूनम ब्लॉग को याद रखिए। बाय बाय। शान की धैल बा हाँ तो हमन के बना तो काहे तोहर की दिक्कत बा काहे नहीं रही केहू बाप के नहीं बनवाल हमरे बाप के बनवावल हम जहाँ कहा तहाँ रही और सुन तो के सुधे रह गो नहीं बोरिया बिसरा वाले निकल अपन बीमारी दूर काम पे तो चला घरे। हाँ जा 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 बाबू जा लेके जा हाँ जो आ लो तो अपने काम से मत तो भौजाई मारत हो इज्जत करत हो का है ना भौजाई का है ना भौजाई तोरे से ननद पैर नीचे रही जो ज्यादा